अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद हमाद हूँ। लाइफ स्किल्स के सेगमेंट किताबों पर तबसरा के लिए आज एक नई किताब, आपने इसका टाइटल देखा, 3 फिलोसॉफिकल फिल्म मेकर्स। ये किताब मैंने क्यों मुंतखब की, अभी आपसे इस बारे में अर्ज़ करता हूँ कुछ। ये किताब अरविंद सिंगर हैं, MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये फिल्म थियरी पढ़ाते हैं और फ़लसफ़ी हैं। इनकी मोहब्बत पे किताबें हैं, साइकोलॉजी फ़िलासफ़ी ऑफ लव पे किताबें हैं, फ़िलासफ़ी ऑफ फिल्म पे किताबें हैं और इनके कई लेक्चर्स भी हैं। इन्होंने ये किया कि एक इनकी किताब है रियलिटी ट्रांसफॉर्म। ये जो कायनात हमें जो हमारी गिर्द फैली हुई रियलिटी है, इसको ट्रांसफॉर्म करके स्क्रीन पे किस तरह दिखाया जाता है, उसका एनालिसिस करके उन्होंने हमें पेश किया। उसके बाद एक और बात, ये उनकी दूसरी किताब एक है, इसमें उन्होंने अल्फ्रेड हिचकॉक, वेल्स और रेनवा, इन 3 फिल्म मेकर्स को लिया और इन 3 फिल्म मेकर्स की अपने लिखे हुए मज़ामीन भी इनके मद्देनज़र थे, इनकी कुतुब भी इनके मद्देनज़र थी और इनकी बनाई हुई फिल्में भी अरविंद सिंगर साहब के मद्देनज़र थी। तो इन चारों चीज़ों को मिला के इन्होंने इन 3 फिल्म मेकर्स के ऊपर ये किताब लिखी। ये किताब बहुत शानदार किताब है। मैंने इसको जब इसका उठा के मुताला किया, बहुत सारी चीज़ें हमने नेट पे पढ़ ली थी। ये किताब मैंने बिलखसूस इंग्लैंड से मंगवाई अपने दोस्त के ज़रिए। मुझे पता चला कि जो सिंगर साहब हैं, ये इनमें मुझे दिलचस्पी इसलिए पैदा हुई कि लोग फिल्म को इतना सीरियस बिजनेस नहीं समझते थे। वो कहते हैं कि इट्स द मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली, जबकि खाकसार के ख्याल में फिल्म वो सबसे मौसर हथियार है, मौसर तरीन हथियार है जो सोशल चेंज ला सकता है। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सोशल चेंज एजेंट ऑफ द सोसाइटी। बल्कि उसके बाद जब मेरा ये आइडिया बन गया, उसके बाद मैंने लेनिन का कहीं से पढ़ा कि उन्होंने कहा कि नीम खानदा मुआशरों में जो लेस लिटरेट सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ किताब पढ़ने का रुझान कम होता है, इवन अखबार भी लोग नहीं पढ़ सकते नाखानदगी की वजह से, वहाँ पे फिल्म को सोशल चेंज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत इफेक्टिवली। उन्होंने रशिया में 1917 में जो इनकलाब बर्पा हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो रूस है वो फिल्म के ज़रिए से ही चेंज होगा। तो ये अरविंद सिंगर ने ये काम किया कि जिन लोगों ने फिल्म को कुछ सोच के बनाया, ऐसे ही उठा के कैमरा उठाया, फिल्म शूट की, पोस्ट में लेके गए, रिलीज़ कर दी, लोगों की तालियां हासिल की, नहीं, बल्कि जिन लोग इनने कुछ सोच के कैमरा उठाया था, ये सोच पीछे क्या थी। हम कहते हैं ना कि कैमरा मैटर नहीं करता, बल्कि कैमरे के पीछे जो इंसान है वो मैटर करता है, जो आँख है, सोचती हुई आँख, वो मैटर करती है। तो अल्फ्रेड हिचकॉक को इन्होंने बड़ी नुमायां जगह दी, सबसे ज़्यादा बात भी हिचकॉक के बारे में की। हिचकॉक कौन है? ये वही बंदा है जिन्होंने 1960 में मशहूर ज़माना साइको बनाई। हिचकॉक ये कहता है कि जिस तरीके से जैसे सारे गामा पाधा नी होता है, सा सबसे निचला सुर और नी सबसे ऊपर वाला सुर, तो वो कहता है कि मैं भी मौसीकी की इसी तरह जो नोट्स हैं उनमें वेरिएशन लेके आता हूँ थ्रू इमेजेस। वो कहता है कि मसलन साइको में उसने एक सीन बताया कि एक बंदा उठा के ऐसे खंजर दूसरे बंदे के सीने में घोंपने लगता है, तो इसका लॉन्ग टॉप शॉट है, लेकिन जैसे ही वो उसके सीने में घोंप देता है तो यकदम उसका ले आते हैं क्लोजअप। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ बजाते रहे, अचानक आकर ड्रम की बीट दें, तो वो क्लोजअप वो काम करता है। इन्होंने बताया कि अल्फ्रेड हिचकॉक इमेजेस को मिला के जो जैसे मिसाल वो दी जा रही थी कि खंजर घोंपा जाता है, उससे देखने वाली आंख पे क्या असरात मुरतब होते हैं और उस आंख के पीछे जो दिमाग है उसकी साइकी किस तरह चेंज हो जाती है, ये अच्छी तरह जानता था अल्फ्रेड हिचकॉक। और इसी चीज़ को हमारे सामने लेके आए अरविंद सिंगर। इन्होंने फिलोसॉफिकल मबाहिस किए कुछ कि फॉर्मलिज्म क्या होता है, आइडियलिज्म क्या होता है, अल्फ्रेड हिचकॉक का या रेनवा का या वेल्स का दबिस्तान क्या था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। मैं समझता हूँ कि फिल्म थियरी के हवाले से जो यहाँ पे तदरीस दी जाती है यूनिवर्सिटी में, ये किताबें जो इनकी हैं रियलिटी ट्रांसफॉर्म्ड भी और 3 फिलोसॉफिकल फिल्म मेकर्स भी, इन किताबों को यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल लेके आना चाहिए। अल्फ्रेड हिचकॉक का काम ये था कि वो 2 इमेजेस को जोड़ता था और तीसरा मानी पैदा करता था। ये तीसरा मानी मैंने क्यों कहा, इसलिए कि एक इमेज का एक मतलब, दूसरे इमेज का दूसरा मतलब, जब ये जुड़ जाते हैं तो एक तीसरा मतलब पैदा करते हैं, 3rd डायमेंशन वाह करते हैं। तो ये काम अल्फ्रेड हिचकॉक अच्छी तरह जानता था। बल्कि हिचकॉक के जानने वाले ये कहते हैं कि हिचकॉक वाज नॉट सिंपली अ फिल्म मेकर, ही वाज
rather he was a genre, یعنی جہاں پہ ہم سسپینس جانرا ہے، ڈرامہ جانرا ہے، وہاں ہچکاک جانرا ہے. تو ہچکاک ایک عظیم آدمی تھا، فیلز ایک عظیم آدمی تھا، رینوا ایک عظیم آدمی تھا. ان پر فلسفے کے پرسپیکٹو میں کتاب لازمی آنی چاہیے تھی. تو یہ انہوں نے لکھی کتاب اروند سنگر نے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام فلم میکرز کو، فلم کے اسٹوڈنٹس کو اور فلسفے کے لوگوں کو اس کتاب کا ضرور پیدا کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. احمد حماد کو لائف اسکلس کی اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.